हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, विषय हिंदी कक्षा 10 का जो किताब है आपका विषय हिंदी का, उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग किताब खोल लीजिएगा, पृष्ठ नंबर 20 में जो है 173। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल 173 प्रश्न दिया गया है। इन सभी का मैं उत्तर बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल परीक्षा में 10 नंबर प्रश्न पूछा जाता है इसी में से। तो हमने जो है 125 नंबर तक का जितने भी प्रश्न हैं हमने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 126 नंबर से प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, किताब में 126 नंबर पर प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ये बताना है कि ये जो रचना दिया गया है उसने कहा था, ये कौन सी विधा है। विधा का मतलब ये होता है कहानी है कि नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, क्या है वो बताना है। तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। क्या है ये? कहानी। ये नाम आपको याद रखना है, कहानी। ये क्या है? उसने कहा था, क्या है? कहानी है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है 127 नंबर पे, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। ये जो सूरज का सातवां घोड़ा रचना है इसके लेखक का नाम लिखना है। तो आपको उत्तर लिखना है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, तो आपको बताना है क्या? धर्मवीर भारती। अगला है स्टूडेंट 128 नंबर पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 दिया गया है। किताब आप लोग किताब खोल लीजिएगा। किताब में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो 4 दिया गया है। पहला दिया गया है इंदुमती, दूसरा दिया गया माटी की मूर्ति, तीसरा दिया गया साहित्य लोचन, चौथा दिया गया ठलुआ कलब। इन चारों में से एक लेखक का नाम लिखिएगा। तो 100% परीक्षा में इस तरह का प्रश्न एक जरूर आता है। तो यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ, मगर आप लोग अगर आ जाए परीक्षा में तो आप लोग एक ही लिखिएगा। पहला है इंदुमती। तो इंदुमती के लेखक कौन है? वो है किशोरीलाल गोस्वामी। दूसरा है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरा है साहित्य लोचन। इसके लेखक कौन है? वो है श्याम सुंदर दास। और चौथा दिया गया है ठलुआ कलब। तो इसके लेखक कौन है? वह है बाबू गुलाब राय। तो चारों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 129 नंबर पे सेम जो है 128 नंबर की तरह ही प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृत के लेखक का नाम लिखिए। सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे 4 हमें रचना दिया गया है। पहला है सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा दिया गया आवारा मसीहा, और तीसरा दिया गया दुनिया रंग बिरंगी, और चौथा दिया गया अनाम दास का पोथा। तो इन चारों में से किसी एक का जो है लेखक का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ, तो आप लोग चारों याद कर लीजिएगा। मगर आप लोग परीक्षा में पूछा जाए तो एक ही लिखिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा, तो इसके लेखक कौन है? वो है धर्मवीर भारती। अगला है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। दुनिया रंग बिरंगी, इसके लेखक कौन है? वो है जय प्रकाश भारती। अगला है अनाम दास का पोथा। इसके लेखक कौन है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेम 128 नंबर की तरह 130 नंबर भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 दिया गया है। 4 में से कह रहा है कि किसी एक रचना का यानी कृति का लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ। पहला दिया गया है चिंतामणि, दूसरा दिया गया अजातशत्रु, तीसरा दिया गया है खून के छींटे, और चौथा दिया गया पैरों में पंख बांधकर। इन चारों में से जो है किसी एक का लेखक का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे चारों बता दे रहा हूँ, आप लोग एक ही लिखिएगा परीक्षा में। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के लेखक कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। तीसरा दिया गया है खून के छींटे। तो खून के छींटे के लेखक कौन है? वो है भगवत शरण उपाध्याय। और पैरों में पंख बांधकर, चौथा दिया है पैरों में पंख बांधकर के लेखक कौन है? तो आपको बताना है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो स्टूडेंट, हमने जो है 130 नंबर तक का प्रश्न जो आपकी किताब में दिया गया उसका उत्तर हमने बता दिया। तो ये था आज की इस वीडियो में। हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी का उत्तर हमने बता दिया। जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोग जो अच्छे से, जैसे हमने लिखा है, आप लोग अच्छे से कॉपी में सभी प्रश्नों को
लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।